हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर और दो पोम जो है, उसके बाद जो दो पोम थी आपकी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। टुडे वी आर गोइंग टू start our next chapter, that is Nelson Mandela long walk to freedom। सब बच्चों ने जो है नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। कौन थे बच्चों नेल्सन मंडेला? ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर 300, या आप कह सकते हैं कि 300 years ऑफ वाइट रूल। तो 300 साल जो है, या आप कह सकते हैं कि साल बाद जो है, किस तरह से वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम वहां पे एक ब्लैक जो है प्रेसिडेंट बने थे। उनका नाम था नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे उनकी ऑटोबायोग्राफी है बच्चों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी का एक पार्ट जो है हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये क्या बच्चों, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स अपनी जो है, बायोग्राफी जो उन्होंने लिखी थी, उसका जो है यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट, एक शॉर्ट पार्ट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो इलेक्शन कब हुए थे बच्चों? 1994 में हुए थे। और फर्स्ट टाइम वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि कितने जो है व्हाइट रूल ने जो है किस तरह से उन्हें स्लेव बनाया था, या कितना भेदभाव था वहां पे, डिस्क्रिमिनेशन था किसको लेके, रेसेस को लेके, जाति को लेके, और ब्लैक और काले गोरे का जो है वहां पे बहुत ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन था। उसी का जो है किस तरह से उन्होंने 27 ईयर्स जो है जेल में रहे थे, और किस तरह से अपने देश को उन्होंने आजादी दिलाई थी, फ्रीडम दिलाई थी। तो ये पूरी जर्नी हम जो है यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं थ्रू दिस चैप्टर। तो बच्चों, नेल्सन मंडेला कौन थे? फर्स्ट जो है ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला को दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी, और डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो है किस तरह से फर्स्ट टाइम दे गैदर्ड इन द सॉइल ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला का नाम क्या था बच्चों? नेल्सन रोहिला मंडेला, बॉर्न इन 1918, और डेथ कभी थी बच्चों उनकी 2013। So Nelson Mandela was born in South Africa on 18th July 1918. He spent 27 years in prison. जैसे अभी मैंने बताया था कि उन्होंने प्रिजन में कितने साल बिताए थे, 27 years from 1962 to 1990। तो बच्चों, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग देखें, यहाँ पे जीके के भी कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो हाउ मेनी years he spent in the prison? So that is your 27 years he spent in prison from 1962 to 1990 for trying to put an end to the pro-apartheid। अब एपार्थीड क्या होता है बच्चों? एक जो है परंपरा जो चली आ रही थी उनकी, कि किस तरह से भेदभाव जाति के नाम से जो है किस तरह से वहां पे चली जा रही थी। तो उसको एंड करने के लिए उन्होंने कितने साल रहे थे? 27 years he spent in the prison। 4 years after being released from prison, Mandela became the first black president of South Africa। तो पहले ऐसे जो है ब्लैक थे जो वहां के प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के? साउथ अफ्रीका। He retired in 1999 and died from a lung illness। उनको जो है लंग की कोई प्रॉब्लम हो गई थी on the, and he died on 5th December 2013। He was respected for being very brave and wise and bringing people together to live in peace। और किस तरह से उन्होंने जो है अपने देश के लोगों को एक करा था उन्होंने, कि हाउ ही किस तरह से उन्होंने जो है एक मोटिवेट करा था उनके, अब यू कैन से। और किस तरह से सबको जो है उन्होंने किस तरह से उन्हें बोला गया कि ही वॉज ब्रेव एंड वाइज एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू लिव इन पीस। ही बिकेम ए वर्ल्ड वाइड हीरो। और पूरे आपने अगर पढ़ा होगा इनके बारे में कि किस तरह से वर्ल्ड वाइड हीरो थे, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, और किस तरह से डेमोक्रेटिक, क्योंकि उससे पहले किस तरह से सबने पढ़ा होगा कि अफ्रीका में किस तरह से व्हाइट रूल था,
300 साल से भी ज्यादा जो है मोर देन 300 ईयर्स के बाद जो है फर्स्ट टाइम एक ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कौन बने थे वो? नेल्सन मंडेला। तो उनकी जो जर्नी है टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, तो वो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने अपार्थाइड जो प्रथा चली आ रही थी उनकी, तो उसको उन्होंने किसने, रेसेस की चल रही थी, डिफरेंट रेसेस का जो भेदभाव चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन, उसको किस तरह से उन्होंने एंड करा था। और अपने देश में फर्स्ट टाइम जो है इतने लोग गैदर्ड हुए थे, द सॉइल ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है बच्चों? एक पार्ट जो है किसका, उनके ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी थी, अपनी आत्मकथा, मंडेलास ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? तो एक्सेप्ट मीन्स शॉर्ट पार्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी। तो ये पूरा चैप्टर नहीं है, एक पार्ट है किसका, ऑटोबायोग्राफी किसकी, नेल्सन मंडेला की। This chapter covers his thoughts on independence for his people. अपने लोगों को किस तरह से उनके थॉट्स थे, एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कि किस तरह से जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीका के, एट दैट टाइम यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो कहाँ हुई थी बच्चों, प्रिटोरिया में हुई थी, साउथ अफ्रीका। For his people as well as description of the inauguration ceremony. तो पूरा जितना भी जो सेरेमनी हुई थी, तो वो यहाँ पे हम we are going to learn. Clear? It had been a fantastic day for him. तो ऑब्वियस है बच्चों, इतने साल के बाद जब उनको जो है आजादी मिली, किससे, ब्रिटिश से या व्हाइट रूल से, तो एक जो है ऑब्वियस है इट वाज द फैंटास्टिक डे फॉर हिम एज वेल एज फॉर दैम, सारे लोगों के लिए। He became the first president of South Africa after democratic election. तो डेमोक्रेटिक क्या होती है बच्चों, प्रजातंत्र। हमारा देश भी क्या है बच्चों, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे यहाँ भी क्या होता है, हम इलेक्शन देते हैं, हम वोट डालते हैं और तब अपना जो है प्रेसिडेंट और किस तरह से हम अपने मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं। क्लियर? तो हम लोग वोट देते हैं, प्रजातंत्र, दैट इज योर डेमोक्रेटिक। तो वहां पे भी जो है फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। और अभी हम पढ़ेंगे कि 400 में से 400 में से 252 सीट्स जो है किसको मिली थी, नेल्सन मंडेला को। एंड और ये क्या बन गए थे, ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इन प्रिटोरिया द इनॉग्रेशन इवेंट took place in a large and open structure. ऐसा नहीं है बंद कमरे में या बंद कोई हॉल था, ऑडिटोरियम था, एक खुला सा जो है स्ट्रक्चर था प्रिटोरिया में। द इनॉग्रेशन इवेंट टुक प्लेस कहाँ पे, ओपन प्लेस पे एंड ओपन स्ट्रक्चर। अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और कैसी थी ये, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, एज वेल एज डिग्नेटरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और बहुत बड़े बड़े जो हैं लोग आए थे, कहाँ पे, इस जो है वो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। और सेरेमनी कौन सी थी बच्चों, इनॉग्रेशन की। मंडेला टॉक्ड अबाउट हिज फीलिंग्स फॉर फ्रीडम। अब यहाँ पे उन्होंने किसकी बात करी है, जो फ्रीडम की जो फीलिंग्स है, अलग से फीलिंग्स आती है। हमें कब मिली थी बच्चों, 1947 में मिली थी। जो हमारे को भी जो है अलग से फीलिंग्स थी, सेम फीलिंग्स जो है उन्हें भी मिल रहे थे आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स के बाद जो है ये दिन उनको देखने को मिला था। तो हियर he talked about his feelings for freedom. He stated that he could not be free until everyone who resembled him was free. कि ये तभी पॉसिबल हुआ है बच्चों, एक से तो काम नहीं चलता ना बच्चों। एक अगर कोई एक स्टिक है तो आपके आसानी से उसको तोड़ सकते हैं बच्चों, आसानी से तोड़ देंगे। बट अगर कोई मुट्ठी बंद है आपकी तो आसानी से उसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने इकट्ठे होके जो है किस तरह से ब्रिटिश को अपने देश से बाहर किया है, और डेमोक्रेटिक में किस तरह से उन्होंने फर्स्ट टाइम दे गॉट 250 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। क्लियर? तो यहाँ पे हम बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो किस तरह से बनाएंगे आप, कि नेल्सन मंडेला, यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि तो नेल्सन मंडेला, तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, की नोट्स। तो नेल्सन मंडेला कौन थे, तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे
फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। क्लियर? डेमोक्रेटिक भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये कहाँ से लिया है हमने, और चैप्टर का क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट इज एक्सर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? तो नेल्सन मंडेला कौन है? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका हैं। और ये चैप्टर कहाँ से लिया है? उनकी ऑटोबायोग्राफी से हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और कब बॉन्ड हुए थे ये? अभी हमने पढ़ा था 18 जुलाई 1918। क्लियर? और किस तरह से इन्होंने कितने साल अपने स्पेंड करे थे? 27 इयर्स स्पेंड करे थे। कहाँ पे? प्रिजन में। स्पेंड इन प्रिजन। और जो सेरेमनी थी ये कहाँ पे हुआ था? प्रिटोरिया। और कैसे स्ट्रक्चर था? ओपन स्ट्रक्चर। अभी हमने इतना ही पढ़ा है बच्चों। और कितने लोग आए थे? बहुत सारे जो हैं डेलीगेट्स आए थे, ऑल या डिग्नेटरीज आए थे फ्रॉम ऑल ऑफ द ऑल डेलीगेट्स कहाँ के थे? ऑल ओवर वर्ल्ड। क्लियर? तो इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप जो है पॉइंट्स अपने लिखते रहे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों कि जो नेल्सन मंडेला हैं, जैसे आप पिक्चर में देखते जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे फ्लैग भी दिखाया गया है साउथ अफ्रीका का। तो मंडेला कहते हैं, नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आप नोट्स में लिख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे? ब्लैक प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट थे। हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries। अब 3 centuries का मतलब क्या होता है बच्चों? एक सेंचुरी किसके बराबर होती है? 100 के। तो कितना हो जाएगा? 300 साल। राइट? मोर देन 300 ईयर्स। क्लियर? तो एक सेंचुरी किसके बराबर हो गई? 100 के। तो ये कितना हो गया? 300 ईयर्स। तो मोर देन 300 ईयर्स, 300 साल बाद। मोर देन बोला है ना बच्चों, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो कब बने थे वो? हैज बिकम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स ऑफ व्हाइट रूल। व्हाइट रूल किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? ब्रिटिश के लिए। क्लियर? मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब उनकी पार्टी का नाम क्या था? नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे बच्चों? ANC। ANC। तो ए से अफ्रीकन, एन से नेशनल, सी से कांग्रेस। क्लियर? तो उनकी पार्टी का नाम क्या था? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। पार्टी 1। अब इनकी पार्टी ने कितने करे थे? तो टोटल कितनी सीट थी बच्चों? 400 सीट। तो ये आप नोट्स में लिखते रहें क्योंकि मे भी आगे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं या MCQ में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे कि टोटल सीट कितनी थी? टोटल सीट दैट इज योर 400। इन्होंने कितनी वन करी थी? 252, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये क्या था? फर्स्ट डेमोक्रेटिक इन, कहाँ पे करी थी? इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो इस तरह से आप नोट्स करते रहे, जो भी पढ़ते रहे थे उन पॉइंट्स को आप लिखते रहे साइड बाय साइड। क्लियर? तो उनकी पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। टोटल सीट कितनी थी बच्चों? 400 थी। एंड दे वन, कितनी सीट ली थी उन्होंने? 252 सीट्स दे वन। इन कहाँ पे करी थी? इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र जो इलेक्शन हुए थे उसमें किस तरह से वोट डाल के दे गॉट 252 सीट्स ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। और इस हिस्ट्री मतलब कितने साल बाद बने थे ये? 300 साल के बाद। मोर देन 300 ईयर्स ऑफ व्हाइट रूल। ब्रिटिश ने जो है वहां पे रूल करा हुआ था और फर्स्ट टाइम
साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में दे गॉट 252 सीट्स आउट ऑफ 400। तो कितना होता है, हाफ कितना होता है बच्चों, 200। तो कितनी मिली उनको ज्यादा सीट, 52 सीट्स। क्लियर। द इनॉग्रेशन कहाँ हुआ बच्चों, सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। तो आप ये भी नोट करें यहाँ पे कि यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर किसको बोलते हैं बच्चों, एक बहुत जो जिनके ऊपर रूफ नहीं होता है, ऐसा एक प्लेस है जिसके ऊपर रूफ नहीं होते, दैट इज कॉल्ड योर एम्फी थिएटर, विदाउट रूफ इन प्रिटोरिया। तो कहाँ पे हुई थी ये सेरेमनी, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर। इनॉग्रेशन, तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं कि इनॉग्रेशन टुक प्लेस कहाँ पे हुई थी, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, बिल्डिंग एम्फी थिएटर। तो ये कहा था प्रिटोरिया। तो अगर इस तरह से आप पॉइंट्स लिखते रहेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। क्लियर। तो कहाँ पे हुआ था बच्चों, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर एंड प्रिटोरिया। टुडे clear, attended by politicians and dignitaries। और बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े लोग जो हैं, पॉलिटिशियन, डिग्नेटरीज जो हैं डिफरेंट कंट्रीज से, मोर देन 140 कंट्रीज। तो कितना, अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो मोर देन 140 कंट्रीज के लोग जो हैं वहां पे गैदर्ड हुए थे, किसमें, इनॉग्रेशन सेरेमनी में। नेवर अगेन, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं ऐसा, पहले फर्स्ट टाइम जो है अफ्रीकन जो है धरती पे, सॉइल पे फर्स्ट टाइम इतने लोग जो है, मोर देन 140 कंट्रीज के लोग जो हैं दे गैदर्ड देयर। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब उन्होंने एड्रेस किया था तो उन्होंने बोला था कि ऐसा कभी जो है अफ्रीका के जो है इतिहास में कह सकते हैं, या उनके सॉइल में जो है, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला। Duplicate scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and colors celebrating together more than 1 lakh। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पहली बारी जो है उनकी स्ट्रीट्स में इतना बढ़िया जो है डुप्लीकेट्स मीन्स ब्यूटीफुल जो है सीन आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब। पहले क्या था बच्चों, वाइट रूल था, उन्होंने स्लेव बना रखा था, किसके नाम से, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव था बहुत ज्यादा, पुअर लोगों का जो है, गरीबी, सफरिंग्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। बट फर्स्ट टाइम जो है आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स में, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, फॉलोड बाय, और वहां पे किनको देख सकते हैं आप, ब्लैक्स, व्हाइट, सब मिल के जो है किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड कलर टुगेदर मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन। फर्स्ट टाइम जो है इतने 1 लाख से ज्यादा जो है अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। फर्स्ट टाइम जो है अफ्रीका की जो है सॉइल में, धरती पे जो है फर्स्ट टाइम इतने सारे लोग जो है अफ्रीकन, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, चाहे छोटे बच्चे हों, हर जाति के। जैसे पहले क्या था, वहां पे भेदभाव था, काले गोरे का जो है वहां पे रेसेस डिफरेंस था, बट यहाँ पे आज जो है इतने सालों बाद जो है आप देख सकते हैं सारे लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, दे ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। एक खुशी से सारे लोग जो है झूम रहे हैं, बट पहले जो है कभी ऐसा नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं आफ्टर मोर देन 300 years या 3 centuries, किस तरह से मोर देन 1 lakh अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन of all races sang and danced with joy। क्लियर। तो ये उन्होंने अपने एड्रेस में बोला कि किस तरह से आप देख सकते हैं। और अभी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कितनी सीट थी बच्चों, टोटल सीट थी जब इलेक्शन, वहां फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे साउथ अफ्रीका में, तो फर्स्ट टाइम वहां पे इन्होंने जो है दे वन 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स बिगिन द चैप्टर। अभी तक हमने जो है उसका इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरह से फर्स्ट टाइम जो है वो एंजॉय करे थे अफ्रीकन,
चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, ऑल रेसेस के, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, सब मिलके जो है दे सैंग एंड डांस ऑन द स्ट्रीट। क्लियर? तो हमने देखा कि यहाँ पे एक जो खुशी होती है आफ्टर, किस तरह से जो है स्लेव थे वो 300 साल से ज्यादा का टाइम जो है किस तरह से उन्होंने जो है स्लेव बन के करी थी, और कितना जो है डिस्क्रिमिनेशन था अफ्रीका में, और उसके बाद जो खुशी देखने को मिली उन लोगों में ऑन द स्ट्रीट में किस तरह से। और हमने यहाँ पे और क्या पढ़ा बच्चों कि 140 मोर देन 140 कंट्रीज के लोग जो है डेलीगेट्स वहाँ पे इकट्ठे हुए फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, फर्स्ट टाइम ऑन द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका। क्लियर? 10 मई अब कौन सा दिन था बच्चों? तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या बन, नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे, तो क्या मना रहे थे वो, एक अपना जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। तो 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, सुबह का टाइम था, 10 मई था, तो दिन क्या था बच्चों? 10 मई। आसमान में कोई बादल नहीं थे, इट वॉज क्लियर, ब्राइट एंड क्लियर। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besieged का मतलब क्या होता है बच्चों? Surrounded. अब क्या होता है कि अगर कोई हमारे यहाँ कोई सेरेमनी हो रही, इतने सालों के बाद जो है हमने यहाँ पे 252 सीट जो है अफ्रीकन सीट जीती थी, तो क्या होता है कि जो अगर कोई प्रोग्राम होगा या इनॉग्रेशन है तो क्या हुआ, बहुत कई दिनों से लोग जो है गैदर्ड होते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बीसीज, बीसीज मीन सराउंडेड बाय डिग्नेटरीज, बड़े बड़े जो देश के लोग जो हैं, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, उनसे क्या थे वो सराउंडेड थे। क्लियर? क्यों आ रहे थे वो? टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, क्योंकि इससे पहले क्या था, किसी ने भी जो है सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश रूल था और इतना ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन था कि कोई जो है वहाँ पे इवन ट्रेड भी नहीं करते थे उनके साथ। तो फर्स्ट टाइम जो है पूरे वर्ल्ड से मोर देन 140 कंट्रीज के डेलीगेट जो है, डिग्नेटरीज जो है या वर्ल्ड लीडर जो है यहाँ पे आ रहे थे साउथ अफ्रीका में टू पे देयर रिस्पेक्ट before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leader on South Africa soil. तो फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका के सॉइल में पहली बारी जो है इतने नंबर्स में, इतना लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी, किसके लिए थे? एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका। इतने बड़े बड़े लोग जो है फर्स्ट टाइम कहाँ आए थे? अफ्रीका की सॉइल में। The ceremonies took place in the lovely sandstone. अब जो एम्फी थिएटर बना था बच्चों, तो किस पत्थर का बना हुआ था? सैंडस्टोन का। तो आगे एक क्वेश्चन भी आएगा बच्चों कि यहाँ पे 10 मई का दिन था और सेरेमनी आपको जैसे पता है यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में जो है एम्फी थिएटर था, एक यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, और किसका बना हुआ था वो एम्फी थिएटर? लवली सैंडस्टोन। Inauguration ceremony took place सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। तो आगे भी क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो एम्फीथिएटर किसका बना था? एक लाल कलर का जो है पत्थर होता है, सैंडस्टोन, लवली सैंडस्टोन का एम्फीथिएटर बना था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि कौन सी बिल्डिंग में बना हुआ था? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। जगह का नाम क्या था बच्चों? प्रिटोरिया। For decades, this had been the seat of white supremacy. अब कई सालों से, for decades means एक डिकेड किसके बराबर होता है? 10 years। तो कई सालों से ये क्या थी? सीट किसकी थी? सुपरमेसी। तो यहाँ पे सुपरमेसी किसको बोला है बच्चों? ब्रिटिश को, व्हाइट पीपल को बोला है। तो यहाँ पे कई सालों से ये वाली सीट किसकी थी? सुपरमेसी थी। Had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa. अब यहाँ पे रेनबो वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है, अभी तक क्या था, सारे जो है व्हाइट सुपरमेसी थी, जो है किस तरह से वो रूल करते थे, व्हाइट रूल था, और इनको जो है किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन था, पुअर था, सफरिंग थी। बट फर्स्ट टाइम जो है इतने लोग जो है डिफरेंट कंट्रीज के लोग आ रहे हैं। रेनबो में पता है आपको 7 कलर्स होते हैं,
तो यहाँ पे डिफरेंट पीपल जो है, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, नेशंस, अलग अलग जगह से जो है लोग आ रहे हैं और उनके फ्लैग्स अलग अलग हैं। और किस तरह से नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसी थी बच्चों? नॉन रेशियल थी, कोई भेदभाव नहीं था, कोई जो है अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। फर्स्ट टाइम नई सरकार बन रही थी, साउथ अफ्रीका की अपनी सरकार बन रही थी और उसको जो है किस टाइम से इंस्टॉल करने के लिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग दे वर गैदर्ड इन प्रिटोरिया। और प्रिटोरिया में भी कहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा था बच्चों? बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आएगा। एम्फी थिएटर, और एम्फी थिएटर भी किसका बना हुआ था? रेड जो है सैंडस्टोन, रेड कलर का होता है, लवली लैंड सैंडस्टोन का बना हुआ था एम्फी थिएटर। क्लियर? तो एम्फी थिएटर क्या होता है? थिएटर विदाउट रूफ, जिसकी छत नहीं होती है, ओपन होता है फ्रॉम द टॉप पार्ट जो है उसका खुला हुआ होता है, विदाउट रूफ। क्लियर? तो ऐसा जो है प्रिटोरिया में एक जो है सैंडस्टोन थी, यूनियन बिल्डिंग थी इन प्रिटोरिया, वहां पे ये इनॉग्रेशन हो रहा था। क्लियर? और फर्स्ट जो है नॉन रेशियल जो है क्या बन रही थी? गवर्नमेंट। ऑन दैट लवली ऑथम डे, और सीजन क्या था? ऑथम। ऑन दैट लवली ऑथम डे आई वॉज accompanied। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज हो रहा है बच्चों? नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला हम बता रहे हैं क्योंकि ये क्या है बच्चों? उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जो है आत्मकथा है, जिससे हमने जो है एक ये पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट ही सेड कि ही वाज accompanied बाय हिज डॉटर। तो उनके साथ कौन थी? उनके साथ उनकी डॉटर थी जैनानी। क्या नाम था उनका? जैनानी। तो हिज डॉटर्स नेम क्या था बच्चों? जैनानी। क्लियर? तो उनकी डॉटर का नाम क्या था? जैनानी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कि लवली डे था, ही वॉज accompanied किसके साथ है? हिज डॉटर जैनानी। ऑन द पोडियम। अब पोडियम क्या होता है बच्चों? हॉल में आपका जो है एक इस तरह से जो है पोडियम होता है और यहाँ पे रख के आप जो है स्पीच देते हैं, दैट इज योर पोडियम, राइट? तो ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें क्योंकि ये जो है छोटे छोटे जो मैं जिनमें फोकस कर रही हूँ, तो इनको आप याद करें कि पोडियम में जो है ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क। अब पोडियम में कौन खड़ा था? डी क्लर्क खड़े थे और सबसे पहले जो है शपथ लेते, स्वर्ण में शपथ ले रहे थे। किसकी शपथ ले रहे थे? सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले किसने ली? सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, फिर उसके बाद दूसरे ने ली और लास्ट में किसने ली? प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने। तो पोडियम में कौन खड़ा था बच्चों? मिस्टर डी क्लर्क एंड ही वाज फर्स्ट sworn in as deputy president. Then थैबो, अब यहाँ पे एम साइलेंट रहेगा बच्चों, बेकी। थैबो बेकी वाज sworn in as फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो अब आप नोट्स कैसे बनाएंगे बच्चों? तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेकेंड, फिर फर्स्ट और देन प्रेसिडेंट। तो यहाँ से नीचे से आप कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले किसने ली? सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। कौन थे वो? डी क्लर्क थे। उसके बाद किसने ली है? थैबो बेकी। तो एम साइलेंट है बच्चों यहाँ पे। थैबो बेकी वॉज sworn in as deputy president। तो कल हम इसके नोट्स भी बनाएंगे। When it was my turn, अब यहाँ पे कौन बोल रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे जब मेरी बारी आई, it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या प्लेज लिया, क्या शपथ ली कि मैं क्या करूंगा? ओबे करूंगा किसको? और बनाए रखूंगा किसको? अपने संविधान को। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जो है मैं पूरी जो एक होता है ना कि जब हम शपथ लेते हैं तो हम कहते हैं ना अपनी प्रजा के मैं पूरा देखभाल करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा। तो सेम वो कह रहे हैं मैं टोटली डिवोटेड टुवर्ड्स आवर पीपल, टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो ये कौन शपथ ले रहा था? नेल्सन मंडेला। क्लियर? तो बच्चों जितना भी आज पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको बताया है कि साइड बाय साइड आप नोट्स बनाते रहें। की नोट्स अगर आपके रेडी होंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। क्लियर? तो रिवाइज द चैप्टर एट होम
और फिर भी आपके कहीं समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में भी यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस